मोदी सरकार को ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों को पता है पंजाबी कौम है, ये पीछे नहीं हटती। कश्मीर भाई हमारे बैक साइड पे होंगे, सबसे पहले बॉर्डर पे हम जाएंगे। इंशाल्लाह कश्मीरों का झंडा कश्मीर मकबूजा कश्मीर में लहराएगा और पाकिस्तान और खालिस्तान का झंडा चांदनी चौक में लहराएगा। अक़लियतें भी कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम के खिलाफ सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में रैली, सिख, हिंदू और मसीही बरादरियों की शिरकत। प्रताप सिंह ने कहा, सिखों को कश्मीरियों का साथ देने का हुक्म दिया गया। चांदनी चौक पर खालिस्तान और पाकिस्तान के परचम लहराएंगे। बिशप नदीम कामरान ने कहा, कश्मीरियों के साथ हैं, मोदी सब्र का इम्तिहान न ले। रैली में अमरीकी गुलकार ने पाकिस्तानी मिली नगमा सुनाया। पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। भारत को उसके शैतानी खेल का जवाब जरूर देंगे। सदर आजाद कश्मीर मसूद खान का इस्लामाबाद में रैली से खिताब। कहा, भारत हद से आगे बढ़ा तो कश्मीर को उसका कब्रिस्तान बना देंगे। भारत ने 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर पर हमला किया, निहत्ते कश्मीरियों को यरगमाल बना लिया। बुज़दिल फौजी रात को घरों पर हमले करते हैं। भारतीय मजालिम पर अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी क्यों खामोश है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास नवाज शरीफ की सजा खत्म करने का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस का फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट जज एहतसाब अदालत के दिए फैसले में शहादतों का जायजा लेकर सजा खत्म करने समेत कोई फैसला देने का इख्तियार रखती है। फैसला चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने लिखा। तमाम पिटीशंस खारिज, कमीशन बनाने की इस्तदा भी मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हुकूमत के मुकर्रर करदा 2 नए मेंबरान से हल्फ लेने से इनकार। इलेक्शन कमीशन के सिंध और बलोचिस्तान के मेंबर्स का तकर्रुर खिलाफ आइन करार दे दिया। साबिक सेक्रेटरी कुंवर दिलशाद कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गैर जानिबदाराना और जुर्रतमंदाना कदम उठाया। वजीर कानून फरोग नसीम बोले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हल्फ लेने से इनकार का इख्तियार नहीं रखते। ऑपोजिशन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से 2 नए अराकीन से हल्फ ना लेने का खैर मकदम। नैयर बुखारी कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इदारे की साख को बचाया है। रजा रबानी का कहना है, सदर ने सिंध और बलोचिस्तान की मेंबरान का तकर्रुर बदनीति और गैर आईनी तौर पर किया। मरियम औरंगजेब ने कहा, तकर्रुर आईनी तरीकाकार और ऑपोजिशन की मुशावरत से नहीं हुआ। हुकूमत का मुल्क भर में बेनामी जायदादों के खिलाफ क्रैक डाउन का फैसला। वजीर आजम के हुक्म पर तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स और डेवलपमेंट अथॉरिटीज के सरबराहान को बेनामी जायदादों की निशानदही करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। अपने इलाकों में बेनामी और मशकूक जायदादों की निशानदही करके 30 सितंबर तक चेयरमैन FBR को रिपोर्ट भेजने की हिदायत। जो मुहिम चल रही है 2-4 दिन की होगी, 4-5 दिन, उसके बाद से गायब ही है। गंदगी और सीवरेज का नाकारा निजाम कराची का बड़ा मसला बन गया। लियाकताबाद में सफाई का आगाज हुआ, लेकिन चंद मिनट बाद ही सफाई का अमला गायब हो गया। शहरियों का पारा मजीद हाई हो गया। इलाके की सफाई न होने पर एहतजाज किया। सतलुज में पानी की सतह फिर बुलंद होने लगी। गंडा सिंह के मकाम पर 53,000 क्यूसेक का रेला, दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेरे-आब, हजारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। उकाड़ा में सतलुज का जोधे के करीब हिफाजती बंद टूट गया। 12 देहात मुतासिर, फसलें ज़ेरे-आब। उधर कोटमेठन में दरियाए सिंध में पानी की सतह गिरने लगी। कराची में अजीम सूफी बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के 1289वें उर्स की तकरीबात का आज आखिरी दिन। गुज़श्ता रोज भी बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने मज़ार पर हाजिरी दी। फारूक सत्तार और कामरान टसोरी ने भी फातिह खानी की और फूल चढ़ाए।
अमेरिका और अफगान तालिबान में मामला तय पा गए। अमन मुआहदे पर चंद दिन में दस्तखत होने का इम्कान। तालिबान रहनुमा मुल्ला ज़ईफ कहते हैं पाकिस्तान, चीन और रूस जामिन होंगे। फरीकैन 15 से 24 माह में अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के मुकम्मल इनखला पर रजामंद। अमेरिका चाहता है कि तालिबान दहशतगर्द ग्रुपों से राबता खत्म कर दें। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन में 19 अगस्त को की गई तरामीम को मुअत्तल कर दिया। पीसीबी से 27 अगस्त तक तहरीरी जवाब तलब। जस्टिस शाहिद मुबीन ने समाअत की। दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक आइन में तरमीम करने से पहले बोर्ड ऑफ गवर्नर को एतमाद में नहीं लिया गया। एहसान मानी ने भी इख्तियारात से तजावुज किया। सयाहों के लिए बड़ी खुशखबरी। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम 169 सरकारी रेस्ट हाउसेस को आवाम के लिए खोल दिया गया। नथिया गली में वाक़े पुलिस रेस्ट हाउस भी महकमा सियाहत के हवाले। मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में खुसूसी ड्रामा मैं कौन हूं की नुमाइश। तहरीक पाकिस्तान में अपने बुजुर्गों की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया। नई नस्ल में जज्बा हुब्बुल वतनी भी उजागर किया गया। और जो गाया कमाल गाया। पॉप हो या क्लासिकल, सुनने वालों के मन को छू गया। अपनी सुरीली आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले सजाद अली 53 बरस के हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं फाइक महमूद और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस अपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर भारतीय वज़ीर आज़म के सामने मसला कश्मीर पर बात करने को तैयार हैं। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर बात की जाएगी। व्हाइट हाउस के सीनियर सरकारी ओहदेदार के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट के दौरान भारतीय वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर भी बात होगी। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक अमरीकी सदर नरेंद्र मोदी से पूछेंगे कि वो इलाकाई कशीदगी को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर भी बातचीत की जाएगी, जबकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने की हैसियत से वहां क्या कर रहा है यह भी पूछा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा अमरीका मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को बहुत बारीकी से देख रहा है। और वजीर आजम इमरान खान ने भारतीय झूठ को बेनकाब करते हुए दुनिया को खबरदार कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत नस्लकुशी से तवज्जो हटाने के लिए कंट्रोल लाइन पर जाली ऑपरेशन कर सकता है। जब वो क्रश करेंगे रद्द अमल आएगा। पुलवामा टाइप इंसिडेंट होगा। मैं आज पेशन को ही करता हूँ। इन्होंने वही करना है जो पहले इन्होंने किया। इन्होंने दुनिया ने कहना जी पाकिस्तान से दहशतगर्दी आई, जबकि सबको पता है कि पुलवामा में पाकिस्तान कोई लेना देना नहीं था। इनको भी पता है। वजीर आजम ने आलमी बरादरी को भारत की मकाराना पॉलिसी से आगाह कर दिया। इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में कहा भारत कंट्रोल लाइन या किसी और जगह पर झूठा फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है ताकि मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी से तवज्जो हटाई जा सके। इमरान खान ने मजीद लिखा भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द मकबूजा कश्मीर और जनूबी भारत में दाखिल हुए हैं। हमें पहले से ही तवक्को थी कि भारत ऐसे दावे कर सकता है क्योंकि वो अपनी दहशतगर्दी छुपाना चाहता है। इमरान खान ने जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से फोन पर गुफ्तगू की और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। वजीर आजम ने बताया भारतीय इक़दामात सलामती काउंसिल की करारदादों आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है।
वज़ीर आज़म ने जर्मन चांसलर को बताया कि मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन, मीडिया और मवासलाती निजाम ब्लैकआउट है, खुराक और अद्वियात की किल्लत है, तशद्दुद को हर कीमत पर रोकना होगा। जर्मन चांसलर ने कहा कि सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं।